तो मनकबत निगारी के हवाले से ख़ास मैं अगर पूछूं कि वो एहतियाती पहलू कि वो क्या होने चाहिए कि जिसको पेश नज़र रखा जाए शरई तौर पे कुरान और हदीस की रूह से, अगर आप उस पर थोड़ी सी रोशनी डाल सकते। मनकबत निगारी में एहतियात ऐसे ही ज़रूरी है जिस तरीके से हम्द और नात में एहतियात ज़रूरी है। और ये एहतियात अगर कैसे की जाए इसके तो बहुत पुरानी बहस है। मैं उस शख्सियत से इस्तेफादा कर लूँ जिन्होंने एहतियात करके बता दी कि ऐसे करते हैं। आला हज़रत अजीमुल बरकत की मनकबत के हवाले से भी ये बात हो रही थी कि मनाकिब उन्होंने कम कहे या सिर्फ गौसुल आज़म दस्तगीर की जानिब ज़्यादा रुझान रहा, तो उस दौरान कुरान हकीम की एक आयत मेरा दिमाग उस तरफ मुतवज्जे हो रहा था कि वलिकुल्लि विजहतुन हुवा मुवल्लीहा, हर एक के लिए हमने एक समते तवज्जो रखी है, वो उसी तरफ रुख कर फस्तबिकुल खैरात, तो फिर नेकी के काम में आगे बढ़ते रहे। तो हर एक के लिए समते तवज्जो, गौसे आजम की जात आला हजरत की समते तवज्जो है, तो उस तरफ उन्होंने तवज्जो रखी। लेकिन आला हजरत ने लोगों ने आला हजरत की नातों में मनकबत के अशार तो पढ़े हैं, सुने हैं, लेकिन उसमें ज़रा सा गौर ये भी करना चाहिए कि अगर नात में मनकबत का शेर आ जाए तो फिर ऐसा होता है जैसे एक मजमून में दूसरे मजमून का पैबंद लग गया। एक बात चल रही थी नात में, सरकार की तारीफ में, अचानक कोई आ गया मनकबत का शेर, तो आप नात के मजमून से तो निकल गए, अब वो नात नहीं रहे, अब वो मनकबत हो गई। लेकिन आला हजरत ने ये कमाल किया कि नात में जब मनकबत कही तो उस मनकबत में नात बरकरार रही। क्या बात है, क्या बात है। नात के मजमून से नहीं निकले, नात अपनी जगह कायम है और मनकबत हो गई। मिसाल के तौर पे तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, तो हुजूर आपके दरबार में मैं उसको अपना सिफारशी बनाकर लाता हूँ। किसे? जो मेरा गौस है और लाडला बेटा है। अब आप देखिए सारा मजमून नात का है, मनकबत भी हो रही है। ये तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आयने नूर, तेरा सब घराना नूर। मनकबत भी है, नात है, नात के अंदर मनकबत। फिर आला हजरत के बाज मनकबत के अशार तो ऐसे हैं जो अमूमन पढ़े जाते हैं और सुनने वालों को और पढ़ने वालों को दोनों को ही अक्सरियत को खबर नहीं होती कि उस मनकबत के शेर का मजमून क्या है। मिसाल के तौर पे आला हजरत की एक मशहूर ज़माना नात है, पुल से उतारो राह गुजर को खबर ना हो, जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर ना हो। अब उसमें एक मनकबत का शेर आ गया, फरमाते हैं ये दोनों हैं सरदारे दो जहां, फरमाते हैं ये दोनों हैं सरदारे दो जहां, ऐ मुर्तजा अतीको उमर को खबर ना हो। मुर्तजा अतीको उमर को खबर ना हो। अब ये शेर कभी भी समझ में नहीं आएगा जब तक वो रिवायत जहन में ना हो जिसकी वजह से आला हजरत ने शेर कहा। सुनन इब्ने माजा में और फजाइल सहाबा में हजरत इमाम अहमद इब्ने हम्बल ने ये रिवायत लिखी। इसके रावी मौला अली हैं। मौला अली फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल से सुना कि हुजूर के पास मैं बैठा था तो सामने से अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ये दोनों हजरात आ रहे थे। तो जब देखा सामने से दोनों आ रहे हैं तो हुजूर ने कहा कि ऐ अली, ये दोनों जन्नत में अधेड़ उम्र लोगों के सरदार हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। पुख्ता उम्र के जो लोग हैं उनके सरदार ये अबू बकर हैं। अंबिया और मुरसलीन के अलावा, ये हदीस शरीफ में, अंबिया और मुरसलीन के अलावा जन्नत में अधेड़ उम्र लोगों के सरदार ये अबू बकर और उमर हैं। अब यहाँ पर फिर एक बहस छिड़ गई कि भाई जन्नत में तो सब जवान होंगे, तब ये जन्नत में अधेड़ उम्र कहाँ से आ गए। लेकिन सवाल तो यह है कि अगर जन्नत में सारे जवान हैं, यकीनन है सारे जवान, इस पर कोई इख्तलाफ नहीं है, जन्नत में सारे जवान हैं, तो फिर हुजूर ने ये क्यों कहा कि हसन और हुसैन जवानाने जन्नत के सरदार हैं। क्या बात है, जब जन्नत में थे ही सिर्फ जवान, तो फिर ये कहने की क्या जरूरत थी कि जन्नत में जवानों के सरदार हसन और हुसैन। जब जन्नत में जवानों और बुजुर्गों का जो तस्करा है वो जन्नत के अंदर के हवाले से नहीं है,
जब लोग दुनिया से जन्नत में जाएंगे तो जो जवानी में दुनिया से चला गया उसके सरदार हुसैन है, जो पुख्ता उम्र में गया उसके सरदार अबू बकर उमर। तो हुजूर ने फरमाया कि ए अली, अबू बकर उमर जन्नत में अधेड़ उम्र लोगों के सरदार हैं, अंबिया और मुरसलीन को छोड़कर, पर ये बात इन्हें बताना नहीं। ये हदीस शरीफ में अली ने बताना नहीं। तो फिर मौला अली ने इस वाक़ये को रिवायत किया सैयदना फारूक आजम की शहादत के बाद। जब हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हो गई तो फिर मौला कायनात मौला अली ने इस वाक़ये को रिवायत किया, और इसी वाक़ये पर फिर आला हजरत ने कहा कि फरमाते हैं ये दोनों हैं सरदारे दो जहां, ऐ मुर्तजा अतीको उमर को खबर ना हो। अब आप देखिए इसके अंदर भी नात बरकरार है, साथ में मिदहत हो रही है। अब एक और मंजिल वहां पे भी नात बरकरार है, नात के अंदर मनकबत का मजमून आ रहा है कि मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज। अब ये नात है वो मनकबत, मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, वो भी असर सबसे जो आला खतर की है। सिद्दीक बल्कि गार में जान उस पर दे चुके, और हिफ्ज़े जान तो जान फुरूज़े गरर की है। हाँ तूने उनको जान उन्हें फेर दी, हाँ तूने उनको जान उन्हें फेर दी नमाज, पर वो तो कर चुके थे जो करनी बशर की है। अब ये देखिए नतीजा साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू हैं, साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू हैं, असलुल उसूल बंदगी उस्ताज वर्गी। अब आप ये देखिए कि नात जब मनकबत अलग से लिखते हैं तो वो खालिस मनकबत होती है, और जब मनकबत नात में लिखते हैं तो उस नात में जब मनकबत आएगी तो नात के मजमून के अंदर रहते हुए आएगी। अगर नात बरकरार नहीं है तो फिर वो पैबंद है, फिर वो अलग से एक टुकड़ा है जो मुनासिब नहीं है। जैसे एक और मकाम पे आला हज़रत ने फरमाया कि क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। अब ये जो नात है, इस नात के अंदर सरकार के चमनिस्तान की बात हो रही है, फिर अहले बैत का बात है, चमनिस्तान मुस्तफ़ा का है, उसमें फिर ज़हरा कली हसन और हुसैन फूल, और फिर ये दोनों जो इस्तदलाल है ये भी अहादीस से हैं। तो आला हजरत अजीमुल बरकत के यहाँ नात के साथ जहाँ मनकबत का मजमून आता है, एक तो वो कहीं भी हकायक से हटकर नहीं आता, वो किसी आयत से किसी रिवायत से बिल्कुल होता है मुत्तसिल। इसलिए कि जब आप किसी की मिदहत करें तो उसकी मिदहत में गुलूव ना हो और तकसीर भी ना हो। जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि उसमें तवाज़ुन और एतदाल कायम हो, तो उसकी आला तरीन मिसाल हमारे यहाँ आला हजरत अजीमुल बरकत का कलम।